नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है अंबिकापुर। वहाँ की रहने वाली एक लड़की महालक्ष्मी जो कि एक स्टील कंपनी की शुरुआत करती है। उसमें उसको वर्कर्स और यानी नौकर्स की ज़रूरत होती है और वो लोगों को मौका देती है, चांस देती है कि सभी लोग आकर के यहाँ पर अपना अपना फार्म अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। उसी टाइम पे रायसेन मध्य प्रदेश का रहने वाला विजय कुमार वो उस कंपनी में फार्म को अप्लाई करता है। 1-2 दिन बाद उसके पास फ़ोन आता है कि आपको कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब वो दरअसल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जाकर के बैठ भी नहीं पाता कि कंपनी की मालकिन अंदर से बाहर निकल कर आती हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उसी दौरान महालक्ष्मी फैक्ट्री मालकिन के पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन को सुनने के बाद वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो फ़ोन आता है, दरअसल लाखों रुपए का उसमें प्रॉफ़िट होता है। प्रॉफ़िट होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थीं। वो कहती हैं, सबसे पहले तो वो कहती हैं कि विजय के हमारे कंपनी के अंदर पाँव पड़े, इसकी वजह से देखिए पाँव पड़ते ही कंपनी में प्रॉफ़िट होना शुरू हो गया। उसका इंटरव्यू में ना कुछ ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, ना कुछ ज़्यादा जवाब किए जाते हैं। हल्के-फुल्के सवाल जवाब करके उसको कंपनी में रख लिया जाता है। अब कंपनी में वर्कर काम कर रहे थे, कंपनी में तरक्की हो रही थी, कंपनी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और जो मालकिन जो थी उनको ये लग रहा था कि ये विजय के पाँव हमारी कंपनी में पड़े, इसके लिए कंपनी हमारी बहुत तरक्की कर रही है। तो अब हज़ारों का शुरू किया गया बिज़नेस अब करोड़ों में घूमने लगता है। फिर एक दिन ये तय समय किया जाता है 22 अगस्त 2020 का, जिसमें एक बहुत तगड़ी पार्टी रखी जाती है जो कंपनी की बढ़ोतरी के लिए। उस पार्टी में सभी लोग, बड़े-बड़े शहर के लोग, बड़े-बड़े कंपनी के एम्प्लॉई इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं जब पार्टी की जाती है तो उसमें जो कंपनी की मालकिन होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देती हैं वो उस विजय कुमार को देती हैं। वो कहती हैं कि आज ये कंपनी जहाँ तक भी बढ़ी है ये सब विजय कुमार की देन है। पार्टी होती है, सब लोग अपना-अपना नाश्ता पानी करके, खाना-पीना खा करके पार्टी में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उसी दौरान उस पार्टी की खुशी में ये जो महालक्ष्मी फैक्ट्री मालकिन जो होती हैं ये उस रात इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती हैं कि अपने होशो-हवास खो बैठती हैं और ये वहीं पर गिर जाती हैं। पार्टी शुरू तो होती है लेकिन ख़त्म भी होती है। ख़त्म होने के बाद सभी लोग अपने-अपने घर पे चले जाते हैं और ये वहीं पड़ी रहती हैं। इनका जो ख़ास एम्प्लॉयी जो होता है वही विजय कुमार, वो इनको उठा करके इनके रूम पर छोड़ने के लिए ले जाता है। वो कहती हैं कि मेरे आप कपड़े चेंज करवा दीजिए। विजय कुमार इनको कपड़े ला करके देता है और वो कपड़े चेंज करवा देता है। फिर वो कहता है, मैडम अब मैं जा रहा हूँ। वो कहती है, नहीं हमारी तबीयत वैसे ही डाउन है, आज रात को आप हमारे ही रूम पे रुक जाइए। विजय कुमार बेचारा क्या करता है, वो मामूली सा नौकर आदमी था, वो रुक जाता है। रुकने के बाद ये लोग लेटते हैं। अब रात को इन लोगों के बीच में पता ही नहीं चलता किस समय पे रात को संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद जब सुबह होती है तो विजय कुमार बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, चेहरा उदास होता है। जैसे ही मालकिन उठती हैं वो कहती हैं, उदास क्यों हो, जो हुआ कल की रात में उसको आप भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए, फिर से आप जैसे काम कर रहे थे वैसे काम कीजिए। अब ये एक पहला चांस जो धोखे से हो गया था, तब उसी चांस के लिए अब दूसरे तीसरे दिन फिर से मालकिन ज़्यादा शराब लेकर के आती हैं, शराब पीती हैं और उसको भी पिलाती हैं। पिलाने के बाद फिर इन लोगों में अब रेगुलर का यही काम हो गया था, शारीरिक संबंध इनके अंदर बनाए जा रहे थे और उसको शांत करने के लिए विजय कुमार को कुछ पैसे भी दे दिया करती थी रोज़, डेली। धीरे-धीरे समय कटता रहता है। करीब 4 से 5 साल जब बीत जाते हैं तब जा कर के कहीं विजय कुमार को अपने घर परिवार की याद आती है, फैमिली से मिलना चाहता है वो। तो मालकिन से छुट्टी लेने की बात करता है, वो बहाने करती हैं, कहती हैं कि अभी समय नहीं है, अभी नहीं जा पाओगे। जब कई दिनों से वो बहाने सुनता रहता है, फिर वो एक दिन छोटा-सा काम बता कर के उल्टा-सीधा समझा के वहाँ से निकल जाता है अपने गाँव मध्य प्रदेश में रायसेन के लिए। जैसे ही वो जाता है, जाने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन का नंबर चेंज कर लेता है, व्हाट्सएप नंबर चेंज कर लेता है, इंस्टाग्राम आईडी भी बदल लेता है, इंस्टाग्राम आईडी भी बदल देता है। यानी हर एक संपर्क सूत्र जिससे वो महालक्ष्मी मित्तल उसके साथ संपर्क में जुड़ी हुई थी, वो हर एक चीज़ को हटा देता है। हटाने के बाद अब समय बीतता रहता है। अब 1 महीना धीरे-धीरे हो जाता है। उस फैक्ट्री मालकिन की उस विजय कुमार से बात नहीं हो पा रही थी। अब वो एक दिन तय निश्चित करती हैं कि अब मुझे उसके घर जाना है। अब वो निकलती हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से मध्य प्रदेश रायसेन के लिए, जो कि लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहाँ निकलती हैं और इस विजय कुमार के घर पर पहुँच जाती हैं। जैसे ही विजय कुमार छत से इन मालकिन को देखता है, देखने के बाद वो छत से छलांग लगाता है और कूद करके भाग जाता है। भागने के बाद कंपनी की मालकिन विजय के घर पर रुकती हैं, कहती हैं कहीं आ ही जाएगा, 1 या 2 दिन उसका इंतज़ार करेंगी,
लेकिन उनको लगातार उसके घर पर रुके हुए 10 दिन हो चुके थे, अभी तक इस विजय कुमार का कोई पता नहीं था, कोई आने की कोशिश नहीं कर रहा था। 10 दिन बाद मालकिन ने फिर विजय कुमार के घर वालों से कहा कि आप अपने लड़के को वापस बुलाइए, हम लोगों में शादी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक हम लगातार 4 सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में जो है नहीं, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जो कंपनी की मालकिन थी वो अभी तक कुंवारी थी, 40 वर्ष की जिनकी एज थी। अभी तक इन्होंने अपने करियर को लेकर के अपने आप को बड़ा आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अभी तक अपनी शादी नहीं की थी, और उनकी एज महज 40 साल की उम्र थी। अब विजय कुमार जो था वो लगभग 20-21 वर्ष की जिसकी एज रहती है। घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो कंपनी की मालकिन को घर से धक्का दे करके भगा देते हैं। अब इस बात को महालक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जो करोड़ों में खेलने वाली फैक्ट्री मालकिन होती हैं, उनको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो मध्य प्रदेश के रायसेन थाने के अंदर जाती हैं और उसकी एफआईआर लिखाने की बात कहती हैं। थानेदार पूरी बात को सुनते हैं, सुनने के बाद उस मामले की जांच करते हैं, उनके घर पे आते हैं, तो उनको कहीं न कहीं पता चल चुका था कि ये लड़का जो है गलत फँसने जा रहा है। ज़्यादा उम्र की लड़की इससे शादी करना चाहती है, तो थाने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उसको वापस भेज दिया जाता है। अब बात जो उसकी बेइज्जती जो हो चुकी थी, वो महालक्ष्मी मित्तल महिला जो है उच्च अधिकारियों से जाती है, सीईओ, एसपी, आईजीआई तक जाती है, और ऊपर से पैरवी लगा करके थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवा लिया जाता है लड़का विजय कुमार और उसके घर वालों के खिलाफ कि इसने मेरा शारीरिक शोषण किया है। अब इस बात को लेकर के विजय कुमार और उसके गांव वाले काफ़ी लोग हैरान थे। ये बात चलते चलते अब रायसेन से, जहाँ पर ये फैक्ट्री होती है महालक्ष्मी की, वहाँ तक बात पहुँचती है। एम्प्लॉय लोग, सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इस बात को जानते हैं, समझते हैं, और विजय के गांव वाले लोग भी इनसे कहते हैं दरअसल अभी अपनी कंपनी उठी ही है, अगर इस तरीके का किसी पर आरोप लगा करके किसी को अगर फंसाओगी तो आपका नाम खराब होगा, क्रेडिट खराब होगी, आपकी सालों की हुई मेहनत कुछ ही क्षणों में ये मिट्टी में मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपस में समझौता करने के बाद फिर तब कहीं जा कर के ये महालक्ष्मी मित्तल अपनी कंप्लेंट को वापस लेती हैं और विजय कुमार से छुटकारा होता है। छुटकारा होने के बाद महालक्ष्मी मित्तल अपनी कंपनी में वापस आती हैं, पहले की तरह काम करते हैं। कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं, जिनको ज़्यादा समय तक टिकाया नहीं जा सकता। ये रिश्ता भी शायद इसीलिए कुछ समय के लिए ही बनाया गया था, लेकिन ये रिश्ता जब बना था तब इतना रोमांटिक नहीं था, इतना इसमें वो नहीं था। जब ये रिश्ता टूटा तो इस रिश्ते की गूंज बहुत बहुत दूर तक अलग अलग प्रदेशों में जगह जगह पर गई थी, और हर कोई सुन कर के ये आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये किस टाइप का प्रेम है कि 40 वर्ष की कुंवारी महिला और 21 वर्ष का एक नौजवान लड़के के साथ प्रेम संबंध जो चला था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।